Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 14 of Leet code, that is longest common prefix. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ना, हमारे पास में एक स्ट्रिंग का एरे दिया होगा और हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि उसके प्रीफिक्स में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, कितने कैरेक्टर्स कॉमन है, ठीक है। और जितने भी कैरेक्टर्स कॉमन होंगे ना कंसेक्यूटिवली, उसे हमें रिटर्न कराना है, उसे हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पर चार वर्ड्स ले लिया है, फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट, फ्लॉस। ओके, मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मुझे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स फाइंड करनी है, मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करनी है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी वर्ड्स है, लेट अस सपोज ये एक्स वाई जी, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हिस्सा प्रीफिक्स हो गया सामने से, और जो पीछे से हम लेते हैं वो सफिक्स हो गया, ठीक है। जैसे कि अनग्रेटफुल, तो उसमें अन क्या है, अन अपना सफिक्स है, सॉरी अन अपना प्रीफिक्स है, और जो लास्ट में फुल आएगा वो क्या है, वो अपना सफिक्स है, ये अपना प्रीफिक्स है, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर हमें कॉमन प्रीफिक्स निकालना है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो मैं क्या पहले पकड़ता हूँ एफ को, ठीक है। मैं चेक करता हूँ क्या एफ बाकी में प्रेजेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कहीं मेरी रिजल्टेंट नाम की एक स्ट्रिंग होगी, तो मैं उसमें क्या एफ को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चेक किया, उसके बाद मैं क्या चेक किया, एल को चेक किया, एल को पकड़ा, फिर मैं चेक किया कि एल बाकी में है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो मैं एल को भी यहां पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आया ओ में, मैं ओ को चेक किया, ओ यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, और यहां पर नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं है ना, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, अपन सिंपली इसको अपना आंसर मांग लेंगे, इसको अपना रिजल्ट मांग लेंगे, ठीक है। अब देखो, एफ एल, ये प्रीफिक्स हो गया, इसमें भी, इसमें भी प्रीफिक्स हो गया, इसमें भी प्रीफिक्स हो गया, इसमें भी प्रीफिक्स हो गया, तो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या निकला, एफ एल निकला। समझे, अपन बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स के पहले एक लेटर को पकड़ रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं बाकी में है कि नहीं, फिर दूसरे को पकड़ रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं बाकी में है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल जा रहा है, हमें अपना मिल जा रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अपने को मिल जा रहा है इस मेथड से, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ही अपना बेसिक तरीका हो गया, दूसरा हो जाएगा हमारा सॉर्टिंग से। ओके, तो मैंने अभी ये समझाया ना, तो अपन इसकी एक बार कोड को देख लेते हैं, फिर अपन सॉर्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो अब देखो, यहाँ पर भी हम सेम चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या किया, मैं अपना एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया, आंसर नाम की मैंने एक स्ट्रिंग बना ली। उसके बाद में मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखो, मैं आई इज इक्वल्स टू जीरो से आई इज लेस देन एस ऑफ जीरो डॉट लेंथ तक मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहला वर्ड मेरा वहां पर क्या था, वहां पर मेरा फ्लो था, मैं क्या किया, पहले एफ में गया, फिर मैं एल में गया, फिर मैं ओ में गया, फिर मैं डब्ल्यू में गया, ठीक है। अब देखो, मैं क्या किया, मैं पहले लेटर पे खड़ा हुआ हूं अभी, फिर मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद में जे इज इक्वल्स टू जीरो से जे इज लेस देन एस डॉट साइज माइनस वन तक मैं चेक कर रहा हूं, मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं बेसिकली। ओके, तो अब मैं कंपेयर क्या कर रहा हूं, मैं जिसमें खड़ा हुआ हूं, मैं जिसमें खड़ा हुआ हूं और उसके बाद वाले के साथ में मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये है, तो मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं। इनिशियली में कहा हूं, मैं इनिशियली एफ में हूं, एफ से मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये मेरा आई इज इक्वल्स टू जीरो हो गया, ये मेरा आई इज इक्वल्स टू वन हो गया, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल है। तो फिर मैं क्या किया, आगे बढ़ गया, ये हो गया जे इज इक्वल्स टू वन, फिर मैं किसके साथ कंपेयर किया, फ्लाइट के साथ कंपेयर किया, अभी भी इक्वल है, फिर मैं क्या किसके साथ कंपेयर किया, फ्लॉस के साथ कंपेयर किया, ठीक है। अब जब सारे के साथ कंपेयर है ना, अब जब सारे के साथ में कंपेयर हो रहा है मतलब इक्वल है, तो मैं अपने आंसर वाली स्ट्रिंग में उसको ऐड करा दिया, मैं इस एफ को मैं इस एफ को आंसर वाली स्ट्रिंग में ऐड करा दिया, ठीक है। फिर देखो, अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू वन हो गई, फ्लावर में फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, एल है, फ्लावर में फर्स्ट इंडेक्स में एल है, तो अब सिमिलरली वही प्रोसेस फिर से फॉलो होगा। मैं क्या किससे कंपेयर करूंगा, मैं फिर फ्लो से करूंगा, फ्लाइट से करूंगा, फ्लॉस से करूंगा, तीनों में सेकेंड लेटर एल है, ठीक है। मैं नीचे आके क्या किया, मैं आंसर में ऐड करा दिया, तो ये हो गया। अब ध्यान से समझना इस वाले केस के बारे में, ठीक है। अब मैं कहां पर हूं, अब मैं हूं थर्ड में, मैं थर्ड एलिमेंट क्या है, ओ है, ठीक। फिर मैं वहीं पर चेक करते जाऊंगा, चेक करते जाऊंगा, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, ओ में खड़ा हूँ, ओ यहाँ पर है लेकिन ओ यहाँ पर नहीं है, समझे मैं क्या बोला, ओ यहाँ पर है लेकिन ओ यहाँ पर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, दैट इज एस ऑफ जे ऑफ आई इज नॉट इज इक्वल्स टू एस ऑफ जे प्लस वन आई,
मतलब मैं जिस स्ट्रिंग में खड़ा हुआ हूँ उसके बाद वाली स्ट्रिंग उसके इक्वल नहीं है, उसके बाद वाला स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो उस केस में आगे ट्रैवर्स करके कोई मतलब है, कोई सेंस बनता है? नहीं बनता, बिकॉज हमारे पास में कॉमन फ्रिक्स तो आ गया है। अब जब वो इक्वल नहीं है तो आगे इक्वल होने से ना होने से कोई मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने आंसर को डायरेक्ट रिटर्न करा दूंगा। तो ये मेरा पहला अप्रोच हो गया। आई होप आपको समझ आया। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को आप रिवर्स करके एक बार रिवाइंड करके एक बार देखिए, आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब अपन दूसरे अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं उसमें। तो देखो, ये मेरे 4 इनपुट्स थे। ये मेरे जो मेरा स्ट्रिंग का एरे है, जो मेरा स्ट्रिंग वाला एरे है, उसमें ये 4 वैल्यूज थी, फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट, फ्लॉस। तो अब मैं क्या कर दिया, मैं ना सबसे पहले इस पूरे गिवन एरे को मैं कर दिया सॉर्ट। मैं अपने इस गिवन एरे को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो, अब सॉर्ट होने के बाद में फ्लॉस पहले आ गया, फ्लाइट आ गया, फ्लो आ गया, फ्लावर आ गया। आप देख सकते हो ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। ठीक है, बिकॉज एफ एल तो कॉमन है, लेकिन ए पहले आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, फिर ओ आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब ये सॉर्टेड है, जब ये सॉर्टेड है, तो क्या मैं सिर्फ इसको ले सकता हूं, पहले वाले को और आखिरी वाले को, पहले वाले को और आखिरी वाले को, और इनमें मैं चेक करते जाता हूं कैरेक्टर वाइज। क्या मेरा पहला कैरेक्टर इक्वल है? हाँ इक्वल है। क्या मेरा दूसरा कैरेक्टर इक्वल है? हाँ इक्वल है। क्या मेरा तीसरा कैरेक्टर इक्वल है? नहीं, नहीं है। तो मेरा क्या हो गया कॉमन प्रीफिक्स? ये हो गया, पहला दो हो गया। मेरा कॉमन प्रीफिक्स हो गया एफ एल, और यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर एफ एल है, किसी क्वेश्चन में एफ एल नहीं हुआ। तो आपको बताता हूँ मैं एग्जाम्पल। समझ लो, ये आपका हो गया राम हो गया, ये आपका श्याम हो गया, ये आपका रोहन हो गया, ये आपका सुरेश हो गया। ठीक है, आप इसको सॉर्ट कर लो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा राम आ जाएगा, फिर रोहन आ जाएगा, फिर श्याम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सुरेश आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चेक करो, आप इसको सॉर्ट कर चुके हो। आप इसको सॉर्ट कर दिए। अपन क्या कर रहे हैं, अपन पहले को कंपेयर कर रहे हैं और आखिरी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर वाइज। तो जब पहले ही कैरेक्टर अनइक्वल आ गया तो आगे चेक करके कोई मतलब नहीं, बिकॉज कॉमन प्रीफिक्स कोई निकलेगा ही नहीं। ठीक है, और लॉजिक क्या बनता है पहला और लास्ट को कंपेयर करने का? लॉजिक ये बनता है कि अगर पहला और आखिरी इक्वल है ना, तो बीच का भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉर्टेड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि वो सॉर्टेड फॉर्म में है, इसलिए। लेट अस सपोज मेरे पास में ऐसा कोई रेंज दिया हुआ है 1 2 3 5। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा, क्या मैं ये, और मेरे पास में क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये जो रेंज है ये 1 से 6 के बीच की होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉर्ट करने के बाद में लास्ट वाले एलिमेंट को चेक करूंगा, क्या ये 6 से बड़ा है कि छोटा है? क्या मेरा लास्ट एलिमेंट 6 से बड़ा है कि छोटा है? और अगर ये मेरा छोटा है तो ऑब्वियस है ना, इसके पहले के भी सारे छोटे ही होंगे। समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एल्गोरिदम क्या हो गया, मैं इसको पहले सॉर्ट कर दूंगा, उसके बाद में जो मेरा फर्स्ट वर्ड है और जो मेरा लास्ट वर्ड है उसके साथ मैं कैरेक्टर वाइज कंपैरिजन करते जाऊंगा, और जिस मोमेंट में मुझे अनइक्वल कैरेक्टर्स मिल गए मैं उस मोमेंट में उसे रिटर्न करा दूंगा। सिंपल। ओपन इसका कोड देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो देखिए, मैं एक आंसर नाम का एक स्ट्रिंग बना लिया जो इनिशियली एम्प्टी है। उसके बाद मैं इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में स्ट्रिंग दिया हुआ है करके मैंने इसे सॉर्ट कर दिया, एस डॉट बिगिन अप टू एस डॉट एंड सॉर्ट। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं एक टेम्पररी आई वेरिएबल बना लिया जो कि इनिशियली जीरो है, जो कि इनिशियली जीरो है। ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं कंडीशन में जा रहा हूं, वाइल आई इज लेस देन एस डॉट जीरो डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया, ये समझ लो, ये आपका एरे ये पूरा एस है, ये जीरोथ एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं इसकी लेंथ को चेक कर रहा हूं। मेरा आई शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ लॉस। ओके, बेसिकली यहां पर ये हो रहा है। ठीक, और उसके अंदर क्या चेक किया, एस ऑफ जीरो आई इज इक्वल्स टू एस डॉट साइज माइनस वन आई। समझना यहां पर क्या हो रहा है, ये मेरा जीरोथ एलिमेंट है, ये मेरा लास्ट एलिमेंट है, इसकी साइज क्या हो गई, इसकी साइज टोटल 4 है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं वहां पर, मैं ये चेक कर रहा हूं एस कॉमा 4 माइनस वन, एस डॉट साइज माइनस वन। ठीक है, तो मैं ये चेक किया, इनिशियली मेरा आई क्या था, इनिशियली मेरा आई जीरो था।
मैं क्या चेक किया, एफ को चेक किया, एफ को चेक किया, हाँ एफ इक्वल है तो मैं उसे इंसर्ट कर दिया। फिर मैं अपने आई को इंक्रीमेंट करके 1 करा। अब 1 में क्या है, एल है, एल है, मैं चेक किया एल है, हाँ इक्वल है, मैंने एल को डाल दिया। फिर मैं अपने आई को इंक्रीमेंट करके 2 किया। फिर मैं क्या चेक किया, यहाँ पर ए है क्या, यहाँ पर भी ए है, नहीं ए नहीं है। तो उस केस में अपन क्या कर रहे हैं, उस केस में अपन सिंपल सा इस वाइल लूप के बाहर आके अपने आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, उस केस में जब अनइक्वल मिल रहा है तो अपन बेसिकली ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बट ऑब्वियस हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर है अपन आंसर को रिटर्न करा दिए। ठीक है, अब अपन इसको रन करके देखते हैं। तो देखो ये रन हो गया और ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, अब अपन इसके पहले अप्रोच को भी एक बार रन और सबमिट करा के देख लेते हैं। ये भी रन हो गया और देखिए ये भी सबमिट हो गया। ओके, तो दिस फॉर दिस सोल्यूशन गाइस। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस।